नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 29वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। आपके सामने जो समीकरण है वो समीकरण इस प्रकार है कि 12.05 गुणा में 5.4 प्लस में 0.6 माइनस 0.45। तो साथियों, इस समीकरण में गुणा भाग जोड़ घटाव करना मुश्किल नहीं है, सभी को आता है। परंतु यहाँ पे जो क्रम रहता है अर्थात चिन्ह को हटाने का, वो किस आधार पे रहता है कि एक नियम है BODMAS, BODMAS, अर्थात सबसे पहले हम B का मतलब है ब्रैकेट की संख्या को हटाएंगे, उसके बाद और के निशान को, उसके बाद डिवाइडेशन अर्थात भाग, मल्टीपल अर्थात गुणा, फिर घटाओ और फिर जोड़। इस तरीके से हम चिन्ह को हटाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो समीकरण दी गई है उसमें ब्रैकेट नहीं है और या का नहीं है, डिवाइडेशन नहीं है। सबसे पहले क्या है? गुणा। तो हम दो संख्याएं जो गुणनखंड में दी गई है उन्हें गुणा कर लेते हैं। तो साथियों, 54 पांजू, एक बार दशमलव को साइड में रखते हैं, 54 पांजू 270, बच गए कितने? 27। 54 का 0 के साथ गुणा किया तो 0, 0 में 27 ऐड किए तो 27 का आ गया 7, बच गया कितना? 2। फिर 54 2 108, 108 और 2 110 का 0, बच गए कितने? 11। 54 एकम 54 और 11 65। हमारे पास दो दशमलव के बाद दो अंक ये हो गए, तीसरा ये हो गया, तो 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं। अब हमारे पास संख्या कौन सी है? घटाव वाली। तो घटाओगे तो हम 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 0.60 लिख सकते हैं, और इसमें से 0.45 घटाएंगे तो अपने पास प्लस के क्या बच जाएंगे? 0.15 बच गया। अब साथियों, हमें यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद में, तो यहाँ पे 3 अंक कर लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी संख्या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जोड़ेंगे कि 0 के 0, 7 और 5 12, 1 और 1 2, फिर 0 मतलब 65, तो 65.22 अर्थात हम लिख सकते हैं 65.22 हमारे पास आंसर आ गया। और ये ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन मिलान कर रहा है। यहाँ पे गलती कुछ यही होती है कि शुरुआती जो श्रृंखला है उसके अंदर आप इनका जोड़ घटाव कर दोगे, उसके साथ इसके साथ गुणा करोगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। इसके लिए एक नियम बना है गणित का, संख्या पत्ती, जो कि गणित स्टार्टिंग के समय ही बताया जाता है कि किसी भी विभिन्न प्रकार के चिन्हों को हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद और या का, उसके बाद भाग, मल्टीपल, जो घटाव और जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है कि एक कार्य को चंदू 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को रवि 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर चंदू और रवि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो साथियों, चंदू को मान लेते हैं हम C और रवि को मान लेते हैं R। चंदू किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, रवि उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों कुल कार्य क्या है, तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं? लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे तो वह संख्या लघुत्तम की क्या आएगी? 30। अर्थात हम मान लेते हैं कि किसी कार्य को चंदू 10 दिन में कर सकता है और रवि 15 दिन में कर सकता है। वह कार्य कितना है? कार्य 30 है। अब हम दोनों कैपेसिटी निकाल सकते हैं दिन के हिसाब से। अगर कुल 30 कार्य है और चंदू उसे 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। 30 कार्य को रवि 15 दिन में कर सकता है, तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा? 2। अब इन दोनों ने मिलकर काम कर एक साथ कार्य करना शुरू किया
तो 3 कार्य चंदू करेगा, 2 कार्य रवि करेगा एक दिन में, तो टोटल कितने काम हो जाएंगे? 5। कुल हमारे पास काम कितना है? 30। 5 दिनों, एक दिन में 5 काम करेंगे तो टोटल दिन कितने लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, किसी भी मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हाथों ही हाथों में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, संख्या 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। सबसे छोटी संख्या पता लगाएं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। 999 के बाद 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गई। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? हमें सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो हम 1000 के अंदर 71 का भाग दे देते हैं। 71 एकम 71, बच गए कितने? 29। उतारा 0। अब 7 चौके 28, चौके गए 7 चौके 28 और 4 एकम 4, अर्थात 284। बच गए कितने? 6। अब हमारे पास जब हम 1000 में 71 का भाग देते हैं तो हमारे पास संख्या क्या आती है? शेषफल कितना बचता है? 6 बचता है। अब 71 में से पहले क्या करो? 6 घटा दो, बचे कितने? 65। 1000 में वो 65 जोड़ दो, तो हमारे पास जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 71 से भाग पूरा जाता है, विभाजित होती है, वह क्या है? 1065 है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास 1000 में भाग देने पर 6 शेषफल बचता है, तो हम क्या करेंगे? उस 6 के साथ में 71 में से उस 6 को घटाएंगे, बचेगा कितना? 65। और 65 को उस संख्या में जोड़ देंगे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी 71 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ 228 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का पता लगाएं। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें सिर्फ 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर का पता लगाना है। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, 2 क्रमागत सम या विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। अर्थात अगर विषम संख्या की बात की जाए तो 1, 3, 5, 7, और सम संख्या की बात की जाए तो 2, 4, 6, 8, अर्थात प्रत्येक के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 4 अंकों की क्रमागत सम संख्या, अर्थात पहली संख्या हम मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस में 2, तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस में 4, और चौथी संख्या x प्लस में 6 होगी। और हमें क्या पूछा गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, उनमें से सबसे छोटी व बड़ी संख्याओं का अंतर। तो साथियों, सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या x प्लस में 6 है। तो हम क्या कर लेंगे? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? x से x कट गया, 6 इसका डिफरेंस आ गया, तो ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका यह है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 6, इनका योग कितना है? 228। 4x प्लस में 4 2 6 6 12 बराबर 228। तो 4x बराबर 228 में से 12 गए, कितना बच गए? 216। x का मान कितना आ गया? 216 भाग में 4 बराबर 54। सबसे छोटी संख्या 54 आ गई, बड़ी संख्या 6 जोड़ देंगे, कितनी आएगी? 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6 का डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। साथियों, प्राकृत संख्या की बात की जाए तो प्राकृत संख्या में वे सभी संख्या शून्य को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब अनंत तक वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इसका कहना क्या है कि प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या है 2, 3, 7, 8 है तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर किसी वर्ग के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि हम 1 के वर्ग करेंगे तो 1 का इकाई का अंक 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 4 चौके 16, 6, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का 0। अगर किसी प्राकृत संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन है ई, जिसके इकाई का अंक 2 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IIT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।